फिलवक्त समय हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का। तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर, लेकिन उससे भी पहले ये संदेश। आपका अनसिक्योर्ड डेटा आपको कई तरह के साइबर थ्रेट्स में डाल सकता है। इससे बचने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर अपनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले 2 बार सोचें। स्पैम मैसेज, लिंक या ईमेल पर क्लिक करने से बचें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। क्या आपकी त्वचा के किसी भाग में लाल या हल्के फीके रंग का निशान है? क्या आपके हाथ और पैरों की उंगलियां सुन्न हैं? तो अपने डॉक्टर की सलाह लें। कुष्ठ रोग लाइलाज नहीं है। इसकी दवा MDT यानी मल्टी ड्रग थेरेपी से कुष्ठ रोग जड़ से मिट जाता है। ये हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त मिलती है। हाथ मिलाए कुष्ठ रोग मिटाएं। कुष्ठ के रोगी हमारे अपने हैं, इनसे घृणा नहीं प्यार करें। आए भारत को कुष्ठ मुक्त बनाने में भागीदार बने। जारीकर्ता जोनल लेप्रोसी सोसाइटी जम्मू। ओवर टू न्यूज डेस्क। धन्यवाद रविकांत। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास स्थित लद्दाख के थोइस एयरबेस से शुरू होगी नागरिक उड़ानें। लद्दाख में चीन के साथ लगती सीमा पर स्थित एयरबेस में 130 करोड़ से नागरिक हवाई अड्डे के लिए अलग भवन का निर्माण शुरू। सरकार ने नागरिक उड़ानों के लिए 28 कनाल भूमि को मंजूरी दी थी। स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए थोइस में नागरिक हवाई अड्डे की स्थानीय लोगों की लंबे समय से मांग रही है। नए टर्मिनल से सिविल एन्क्लेव में प्रस्थान और आगमन क्षेत्र, सुरक्षा होल्ड क्षेत्र और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर 10 गुना रफ्तार से विकास पथ पर दौड़ रहा। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा बोले, केंद्रीय योजनाओं का 100% खर्च करने पर ध्यान केंद्रित। पूंजीगत व्यय बढ़ाना भी होगा मुख्य प्रयास। GDP 1.6 लाख करोड़ से बढ़कर 2.64 लाख करोड़ हुआ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा के लिए लद्दाख के करगिल में परीक्षा केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। कमीशन की सिविल सर्विस परीक्षा प्रारंभिक के लिए करगिल में परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। इससे लद्दाख के उम्मीदवारों को परीक्षा देने में आसानी होगी और उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। UPSC की सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें भारतीय वन सेवा प्रारंभिक, नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेवल एकेडमी और संयुक्त डिफेंस सर्विस की परीक्षाओं के लिए भी लेह और करगिल में केंद्र बनेंगे। कमीशन ने इसकी सूचना लद्दाख प्रशासन को दी है। सरकारी स्कूल अब CCTV कैमरों की निगरानी में रहेंगे। पहले चरण में 200 स्कूलों को चिन्हित किया गया। कैमरा लगाने के बाद स्कूल में होने वाली गतिविधि का पता चल सकेगा। साथ ही इससे अध्ययन से लेकर स्कूलों के अध्यापकों की उपस्थिति के बारे में भी जानकारी मिलेगी। इस परियोजना पर काम दिसंबर 2025 तक पूरा होने का लक्ष्य है। मार्च माह से कैमरे लगाने पर काम शुरू होगा। पुंछ में सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन को फायरिंग कर खदेड़ा। सेना ने LOC से सटे इलाकों में सतर्कता बढ़ाई। अन्य समाचार, सैलानियों से खिलखिलाने लगा गुलमर्ग। 6 दिन में ही 19,000 पर्यटक पहुंचे। 21 से शीतकालीन खेल होंगे शुरू। 18 से हिमपात के आसार। श्रीलंका तथा मॉरिशस में आज से शुरू की जाएगी UPI सेवाएं। इससे दोनों द्वीप राष्ट्रों के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। फ्रांस, सिंगापुर समेत 5 देशों में पहले से सेवा जारी है। मणिपुर में अजोम कुंड में निकली एक और प्राचीन मूर्ति। पुराविशेष के 3 तरफ मूर्तियां बनी हुई हैं और पीछे का हिस्सा सपाट है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सिपाही भर्ती के लिए पहली बार हिंदी व अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी परीक्षा करवाई जाएगी। केंद्र सरकार की इस पहल से देश के कई हिस्सों के युवा मातृभाषा में कांस्टेबल की परीक्षा भी दे सकेंगे। बसंत पंचमी 14 को, मथुआर में 16 तक लगेगा 3 दिवसीय मेला। दलितों की पीड़ा सामने लाने वाली डॉक्टर उषा किरण खान नहीं रही। इन्होंने हिंदी और मैथिली भाषा में कई प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं। खेल समाचार, अंडर 19 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया टीम बनी चौथी बार चैंपियन। भारत की फाइनल में 79 रन से हार। मैक्सवेल का T20 में 5वां शतक, रोहित की बराबरी। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 34 रन से किया पराजित। श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त।
ऊंची कूद में तेजस्विन ने की सत्र की स्वर्ण से शुरुआत। बेल्जियम में हुई प्रतियोगिता में 2.23 मीटर के साथ हासिल किया शीर्ष स्थान। मौसम की बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज जम्मू में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:13 पर और कल सूर्योदय 7:16 पर होगा।